जैन देशवासियों, आज चर्चा करते हैं ऑपरेशन सिंदूर जो चला था और जो सीज फायर हुआ था। क्योंकि जो सरकार ने सीज फायर किया तो हमारे देश के काफी लोग है ना इस बात से नाराज हैं, अभी सीज फायर नहीं होना चाहिए था इतना जल्दी, और पाकिस्तान को पूरा सबक सिखाना चाहिए था। मैं देशवासियों आपको एक बात बताना चाह रहा हूं, जब 1971 में युद्ध हुआ ना, उसके बाद हमारे देश में आर्थिक तंगी इतनी आ गई थी कि लगातार 20 साल तक हमने ना कोई डैम बना था, ना कोई रोड बना था, ना कोई प्रोजेक्ट चालू किया था 20 साल तक। यानी कि आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर हो गई थी। युद्ध करने से आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो जाती है देश की। और हमारी जो सरकार की नीति है ना, उसकी नीति है आग भाई हल्दी लाग गना फटगड़ी और रंग चोखा ही चोखा। इस नीति पे हमारी सरकार चल रही है और हमारी सरकार की नीति बहुत ही बढ़िया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो रिजल्ट आना शुरू हुआ ना, उसके बारे में आज बात करते हैं आपके साथ। ऑपरेशन सिंदूर का जो सीज फायर हुआ बिल्कुल रुका नहीं है। अगर पाकिस्तान फिर इस तरह की कोई हरकत करता तो हमारी सरकार, हमारी सेना पूरा जवाब देगी ठोक करके। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि अगली बार ऐसी गलती की तो महाविनाश होगा। हमने अपनी सरकार के साथ खड़ा रहना चाहिए। कई बार राष्ट्र में एक दूसरे के प्रति जो चलता है ना युद्ध, वो बंदूक और गोलियों से नहीं, वो नीतियों से भी एक दूसरे देश को कमजोर किया जाता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को हमने तोड़ना शुरू कर दिया है। बलूचिस्तान की जो आर्मी है ना, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर जो 4 दिन चला, उन्होंने भी फायदा उठा करके बलूचिस्तान प्रांत का 70 से 80% हिस्सा अपने कब्जे में ले लिया और वहां से पाकिस्तानी फौज को भगा दिया है। और ये आज की खबर में अखबार में भी है, बलूचिस्तान में पाकिस्तान का नियंत्रण क्वेटा तक सीमित। ये खबर है, देखो दैनिक जागरण है 17 मई 2025 का, पेज नंबर 10 पे है। बलूचिस्तान में पाकिस्तान का नियंत्रण कोटा तक ही सीमित। ये बयान किसका है? ये बलूच अमेरिका जो कांग्रेस है ना, बलूच अमेरिकी कांग्रेस है, उसके नेता है रज्जाक बलूच, उन्होंने अपना बयान दिया है। और ये चौंकाने वाला दावा है कि 70-80% पे जो बलूचिस्तान है उसमें बलूच आर्मी ने कब्जा कर लिया और पाकिस्तान की फौज को वहां से भगा दिया है। पाकिस्तान की फौज सिर्फ क्वेटा जो शहर है ना वहीं तक सीमित रह गई है। और रात में क्वेटा में भी सड़कों वहां की फौज दिखाई नहीं देती सेना, क्योंकि वह डरती है बलूचों से, कभी रात में बलूच आकर के हमला ना कर दे। और उन्होंने ये भी कहा है कि बलूचिस्तान में जो क्वेटा है ना, उसकी सड़कें रात को सुनसान रहती है। और वहां की जो पाकिस्तानी सेना वही इतनी डरी हुई है बलूच आर्मी से, अगर रात को वो सड़कों पे गश्त करने भी नहीं निकलती है हमलों के डर से। और रज्जाक बलूच ने यह कहा है कि भाई मेरी खासकर अमेरिका और भारत से प्रार्थना है कि वो जो बलूच के स्वतंत्रता सेनानी है अपनी जो आजादी मांग मारे रहे उनका उन्होंने समर्थन करना चाहिए, भारत ने भी खासकर और अमेरिका ने भी। और जो बलूचों का प्रतिनिधिमंडल है वो जो यूएन में अपनी मांग रखेगा उसका समर्थन भी करना चाहिए और हमें अलग से एक लोकतंत्र राष्ट्र बना देना चाहिए। यानी कि पाकिस्तान से बलूचिस्तान टूट गया तो पाकिस्तान का 44% जो भूभाग वो खत्म हो जाएगा और इतना सा रह जाएगा। दूसरी तरफ जो बलूच नेता रजा के उसने कहा है अगर बलूचिस्तान की आजादी का भारत समर्थन करता है तो इसका फायदा भारत को भी होगा और भारत के और बलूचिस्तान जो लोकतंत्र राष्ट्र बनेगा उसके संबंध बहुत अच्छे होंगे। और जो पीओके है पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो कश्मीर है कब्जा कर रखा है वो भी भारत को मिल जाएगा। उसके बाद बलूच आर्मी ने एक साइड से हमला कर दिया, पाकिस्तान को तोड़ने की कगार पर लग रही है। दूसरा देशवासियों क्या है, जो हमारी सरकार की जो नीतियां है ना उसका एक रिजल्ट और क्या आना शुरू हुआ है। 2021 में अफगानिस्तान के अंदर तालिबान सरकार बनी थी। 2021 से अब तक मंत्री से मंत्री कोई बात नहीं हुई थी, क्योंकि तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी थी सरकार के रूप में। और हमारे किसी भी नेता में और उनके किसी भी नेता ने आपस में इस तरह की बातें नहीं की थी। लेकिन अब जैसे पाकिस्तान की जो नीति है, हमारी सरकार ने भी जैसे को तैसे वाली नीति पर काम करना शुरू कर दिया है। और आज रात को हमारे विदेश मंत्री ने और तालिबान सरकार का जो अफगानिस्तान का विदेश मंत्री उन्होंने आपस में फोन पर बात करी है। इसका मतलब यह है कि हम अब जो तालिबान सरकार अफगानिस्तान है उस सरकार को भी मान्यता देंगे और अफगानिस्तान की जो सरकार है तालिबानी उसको हम सरकार के रूप में मानेंगे। और हमारी जो सरकार ने ना एक और
चोट की है पाकिस्तान को। वो क्या है देशवासियों, पाकिस्तान के अंदर 9 नदी हैं जो तालिबान से उगाती है, यानी तालिबान की जो 9 नदी वो पाकिस्तान में जाती है, और उनका पानी पाकिस्तान की खेत में जो सिंचाई के लिए उपयोग में होता है, पीने के लिए उपयोग होता है। जिस तरह से हमने सिंधु जल जो संधि थी वह सस्पेंड कर दी, इसी तरह से अगर अफगानिस्तान अपने नदियों पर डैम बना लेता है और उस पानी को वो भी रोक देगा, इधर से हमने सिंधु जल था वो रोक दिया, उसी तरह से अफगानिस्तान भी अपनी नदियों पर डैम बनाकर उस पानी को रोक देगा, तो पाकिस्तान वैसे ही प्यासे मर जाएगा। और जो पाकिस्तानी 9 नदी है ना, उनमें 2 बड़ी नदी है, काबुल नदी और कुनाल नदी। ये जो नदियां थी ना, इन पर डैम बनाने के लिए हमारी सरकार ने, तालिबान सरकार जो अफगानिस्तानी सरकार है, उसको कह दिया पैसे हम देंगे और आप इन पर नदियों पर डैम बनाओ और इस पानी को रोको और अपनी सिंचाई के लिए पानी का इस्तेमाल करो। क्योंकि अफगानिस्तान बहुत दिनों से संकट से गुजर रहा था, बहुत सालों से बिल्कुल एक तरह से बर्बाद हो चुका था, पैसे उनके पास थे नहीं, उन्होंने डैम कोई बनाया नहीं और अफगानिस्तानी की उन्नति हुई नहीं, तो इसलिए अफगानिस्तान में भुखमरी भी फैली और बेरोजगारी फैली, और वहां खेती बाड़ी इसलिए नहीं हुई क्योंकि उन्होंने अपने संसाधन बने नहीं। अब भारत सरकार तालिबान सरकार को सरकार की मान्यता दे रही है और डैम बनाने के लिए पैसा दे रही है, वे भी अगर डैम बनाकर उस पानी को रोक देंगे तो पाकिस्तान को और भी ज्यादा नुकसान होगा। ये होते एक दूसरे देश को तोड़ने के जो तरीके। अगर आप युद्ध लड़ोगे अपना भी नुकसान होगा, अपनी जान भी जाएगी, पैसे की भी हानि होगी, लेकिन अगर कूटनीति से करके इस तरह की नीति से किसी राष्ट्र को तोड़ा जाए तो वो सबसे बढ़िया है कि भाई खर्चा भी कम होगा, जानें भी कम जाएगी और जो हमने काम करना हो काम भी हो गया। अब जैसे इधर से अफगानिस्तान पानी बंद कर देगा, हमने सिंधु जल पर रोक लगा दी, उधर से बलूचिस्तान अलग राष्ट्रीय मांग करे उससे अलग हो जाएगा। बलूचिस्तान जो एरिया है क्षेत्रफल है, सबसे ज्यादा खनिज पदार्थ उसी क्षेत्र में है, और जब वो क्षेत्र वहां से अलग हो जाएगा तो पाकिस्तान तो अपने आप टूट जाएगा धीरे धीरे। देश को तोड़ना हो ना, किसी देश को तोड़ना हो तो 2 चीजें कर दो, एक तो उसके रिसोर्स खत्म कर दो, एक तो उसके रिसोर्स जो संसाधन है उनको खत्म कर दो। जैसे अफगानिस्तान डैम बना लेगा, अपने रिसोर्स पानी का खत्म हो जाएगा, पानी के ऊपर सब कुछ निर्भर करता है, वहीं कृषि अच्छी नहीं होगी, पीने के लिए होता, रिसोर्स खत्म हो गया, देश में तराई तराई मच जाएगी, जनता सरकार से सवाल करेगी। दूसरा, उसको आर्थिक तो आधार पे तोड़ दो, अगर पैसे की कमी होगी, भूखमरी होगी, तो जनता सरकार को वैसे नोच के खाने लग जाएगी और जनता फिर वो पहले की तरह कबीलों की तरह बंटने की सोचेगी आपस में। तो ये होते हैं, देश को तोड़ना है तो 2 तरीके अपना लो, एक तो उसकी आर्थिक स्थिति खत्म कर दो और दूसरा उसके रिसोर्स खत्म कर दो, देश अपने आप टूट जाएगा। यानी कि जिस दुश्मन चोट करनी हो, तो हमारी जो सरकार जिस नीति पे चल रही है बहुत ही बढ़िया नीति है, और देशवासियों से प्रार्थना कि आप थोड़ा सब्र करें, पाकिस्तान का टूटना और खत्म होना लाजमी है। कुछ समय के बाद पाकिस्तान के अलग अलग टुकड़े हो जाएंगे और पाकिस्तान अपने कर्मों से अपने आप खत्म हो जाएगा, और हमारी सरकार जो है ना अपना आर्थिक और मानस की जो हानि है उसको बचाएगी और अपने पैसे को बचाएगी। ये हमारी सरकार की नीति है, इस तरह से हमारी सरकार चल रही है। और ये सबक है ना 1971 से लिया था, क्योंकि 71 में हमने बांग्लादेश को तोड़ के अलग तो कर दिया था, लेकिन उस युद्ध में हमने जो आर्थिक तौर पर हानि झेली ना, वो 20 साल हमारे ऐसे निकल गए थे कि 20 साल में हमने कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं किया था 71 के बाद में। और स्थिति ये होगी थी, हमने वर्ल्ड बैंक से भी और विदेशों से भी पैसे की मांग करनी पड़ी थी, हमने अपना ये काम करना है, ये अपना गुजारा करना है, तो हमारे को पैसा दिया जाए, आर्थिक मदद हमारी की जाए, इस स्थिति में आ गए थे। हमारी सरकार ना यही सोच के चल रही है, इसी नीति पे चल रही है कि पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय समुदाय में बदनाम करो। और अब आने वाले कुछ दिनों के बाद परमाणु एनर्जी जो समिति है ना उसकी मीटिंग होगी, उसमें भी हमारी सरकार अपना उसमें प्रस्ताव रखेगी, भाई ये जो देश है, यहाँ की जो सरकार है वो आतंकवादियों के हाथों में है और इसलिए परमाणु जो हथियार है वहां सुरक्षित नहीं है, इससे ये परमाणु हथियार भी खोसे जाए। तो देशवासियों से प्रार्थना अपनी सरकार पर, अपनी सेना पर भरोसा रखे, पाकिस्तान का टूटना लाजमी है, आज नहीं तो कल टूटेगा, थोड़ा टाइम है, ज्यादा टाइम नहीं है। और जो ऑपरेशन सिंदूर में जो सीज फायर है ना,
उससे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। उससे अपने दुश्मनों का पता लग गया, जिनको हम अपना दोस्त मान रहे थे ना, हमें उनके दुश्मनों की पहचान होगी। दुश्मनों की पहचान होती है लड़ाई में ही, जब आपके साथ लड़ाई होगी, जब आपके दुश्मन की और आपके मित्र की पहचान होती है। अब हमें ये भी पता लग गया अब भाई हमारा दुश्मन कौन है और हमारा दोस्त कौन है। और अब हम अपने दुश्मनों से भी सतर्क रहेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम आप उसको अपना दोस्त समझते हैं, लेकिन जब समय आता है या कोई झगड़ा या हमारे सिर पर कोई बात आती है और जो दोस्त हमारा दुश्मन निकल जाता है, इसकी पहचान भी होती है उसी समय जब आपके ऊपर कोई संकट आया हो। देशवासियों से प्रार्थना है, अपनी सरकार अपनी सेना पर विश्वास रखे और देश के साथ मजबूती से खड़े हो। जो लोग गुमराह करते हैं, झूठी अफवाहें फैलाते हैं, उन बातों पर ध्यान ना दें और थोड़े दिन का और सब्र करें, देखना नतीजा किस तरह का आता और अच्छा नतीजा आएगा। आगे सभी को फिर बताता रहूंगा इस तरह की बातें। वीडियो को भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद देशवासियों।